Stories that stay. छोटे से कस्बे गिरधरपुर में रहने वाली रिया बचपन से ही कुछ अलग थी। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, रिया की आंखों में एक सपना पलता था, एयरफोर्स पायलट बनने का। लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। क्या वह फिर से उड़ान भर पाएगी? रिया जब सिर्फ 7 साल की थी, तब उसके पापा उसे एयर शो दिखाने दिल्ली ले गए थे। नीले आकाश में गरजते फाइटर जेट देखकर उसकी आंखें चमक उठी थीं। उस दिन से एक ही सपना था, मैं भी एक दिन आसमान में उड़ूंगी। गांव में लोग हंसते थे, कहते थे, लड़कियां उड़ान नहीं भरती, वो तो जमीन पर ही रहती हैं। पर रिया के पापा हमेशा कहते, रिया, तुझ में आंधियों से टकराने की ताकत है, सिर्फ अपनी राह मत छोड़ना। पापा तो साथ थे, लेकिन माँ हमेशा डरती थी। लड़की होकर ऐसी बात करती है, कोई सुनेगा तो रिश्ते भी नहीं आएंगे। माँ अक्सर ताना देती। रिया चुपचाप कमरे में जाकर अपने प्लेन के पोस्टर को देखती। 11वीं में आते ही रिया ने एनडीए की तैयारी शुरू कर दी। गांव में उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वह शहर जाकर पुरानी किताबों की दुकानों से किताबें इकट्ठा करती। इंटरनेट नहीं था, लेकिन स्कूल के लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती। 12वीं के बोर्ड एग्जाम के बाद रिया ने एनडीए का फॉर्म भरा। पापा ने चुपके से उसके लिए एक कोचिंग की फीस जमा की। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन रिया और पापा स्कूटी से शहर जा रहे थे, तभी ट्रक से टक्कर हो गई। रिया को होश आया तो अस्पताल में थी। उसके पैर बुरी तरह जख्मी थे। डॉक्टर ने कहा को वॉकर की जरूरत पड़ेगी कुछ महीनों तक, और दौड़ भाग तो अब मुश्किल है। सब खत्म हो गया था। टक्कर में पापा की जान चली गई। रिया की दुनिया ही उजड़ गई। माँ रोती रही और रिया बस एकटक छत को देखती रही। सपने तो जैसे उस ट्रक के नीचे कुचले जा चुके थे। 40वें दिन जब रिया पापा की अलमारी साफ कर रही थी, तो एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर तू हार गई तो ये समाज कहेगा, देखो, सपनों की बातें करती थी और आज क्या कर रही है। रिया, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू उस हवा का नाम है जो सब बंधनों को तोड़ सकती है। उड़ान मत भूलना। रिया ने उस दिन ठान लिया, चाहे जिंदगी कुछ भी करे, वो हार नहीं मानेगी। उसने एयरफोर्स के सपने को सिविल एविएशन में बदल दिया। पैर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थे, लेकिन हिम्मत उससे कहीं मजबूत थी। रिया ने माँ को मनाया और शहर की एक एविएशन एकेडमी में एडमिशन लिया। सस्ते पीजी में रही, टिफिन खाया और दिन रात पढ़ाई की। वॉकर के सहारे वह रनवे तक चलती और एक दिन बिना सहारे के चलने लगी। एकेडमी में लोग उसे देख हंसते, वो लड़की जिसे ठीक से दौड़ना नहीं आता, वो प्लेन उड़ाएगी। लेकिन रिया ने सबका जवाब अपनी मेहनत से दिया। वो क्लास में टॉप करती, सिम्युलेटर में बेस्ट प्रदर्शन देती। वो दिन आया जब रिया को असली विमान उड़ाना था। इंस्ट्रक्टर साथ में था। सब कुछ सही जा रहा था, तभी हवा तेज हो गई। थोड़ा संतुलन बिगड़ा, लेकिन रिया ने दिल और दिमाग को ठंडा रखा। लैंडिंग के बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा, You've got the nerves of a fighter. Salute. डिग्री पूरी हुई, अब थी नौकरी की बारी। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह पैर की चोट को देखकर मना कर दिया गया। एक एयरलाइन तो साफ बोली, आपका मेडिकल ठीक है, लेकिन हमें एक्टिव एंड फास्ट पायलट्स चाहिए। रिया टूटी नहीं। एक दोस्त के जरिए उसे पता चला कि एक नई प्राइवेट चार्टर कंपनी स्काई रे नए पायलट्स ले रही है। स्काई रे का इंटरव्यू रिया के लिए निर्णायक था। वहां पैनल में एक महिला अधिकारी बैठी थीं, विंग कमांडर अनुराधा मेहता। रिया ने उनका नाम सुना और मुस्कुरा दी। मैम, आपको देखकर आज पापा की याद आ गई। वो अक्सर कहते थे कि मैं भी एक दिन अनुराधा मेम जैसी बनूंगी। उनकी आंखों में कुछ पिघला। उन्होंने रिया की फाइल देखी, पैर की चोट का इतिहास पढ़ा और फिर पूछा, क्या आज भी डरती हो ऊंचाई से? रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैम, डर सिर्फ उन लोगों को होता है जिनकी उड़ान में विश्वास नहीं होता। मुझे खुद पर पूरा यकीन है। 2 हफ्तों बाद रिया को नियुक्ति पत्र मिला। उसकी पहली उड़ान दिल्ली से श्रीनगर थी। माँ की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो डर के नहीं, गर्व के थे। प्लेन के कॉकपिट में बैठी रिया ने सीट बेल्ट बांधी, रेडियो ऑन किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्काईरे 119er रेडी फॉर टेक ऑफ। श्रीनगर जाते समय रास्ते में मौसम खराब हो गया। सिग्नल फेल होने लगे। एक इंजन ने जवाब देना शुरू कर दिया। को पायलट घबरा गया। यात्रियों में हलचल मच गई। रिया की सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास था।
उसने सिस्टम को मैनुअली शिफ्ट किया और पर्वतीय क्षेत्र में एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। पूरा देश हैरान था। एक महिला पायलट ने 82 यात्रियों की जान बचाई। टीवी चैनलों पर रिया की तस्वीरें चल रही थीं। एयरफोर्स से रिटायर्ड कई अधिकारी बोले, ये तो वही जज्बा है जो किसी फाइटर पायलट में होता है। रिया उसी गिरधरपुर गांव लौटी जहां कभी लोग कहते थे, लड़की होकर उड़ान की बात करती है। अब वही लोग पोस्टर बनवाकर कह रहे थे, गिरधरपुर की शेरनी। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.